हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अ 30 डेज स्टडी प्लान फॉर आर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट। अब गाइज देखिए, 16 नवंबर को आप लोगों का जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है। तो अब लगभग 30 दिन के आसपास हमारे पास इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में रह जाते हैं। अब किस तरह से इन 30 डेज को हम लोग जो बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का डिस्कशन रहने वाला है गाइज। बट प्रायर टू दैट आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज कि भाई अगर आप लोग IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, तो इसके लिए जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को एक फाइल डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। उस फाइल को डाउनलोड करते ही आप लोग इन चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे गाइस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइस, RBWM कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को जो है वो जो बुक रेफर की जाती है बाय द IIBF, दैट इज मैकमिलन बुक, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 26 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इन 26 चैप्टर्स को जो है वो 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। अब इसके अलावा इसी पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी रेफरिंग टू मॉड्यूल नंबर ई गाइज। जहाँ पे भी मैं मॉड्यूल ई की बात करूंगा, आई विल बी रेफरिंग टू द कंटेंट विच इज देयर इन योर दिस मैकमिलन बुक विद द नेम ऑफ एडिशनल स्टडी मटेरियल गाइज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि भी मॉड्यूल ई जहाँ पे भी मैं रेफर करूंगा, आई विल बी रेफरिंग एडिशनल स्टडी मटेरियल कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल नंबर ई गाइज। अब देखिए, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन को एनालाइज करें तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोस्ट ऑफ दी जो एग्जामिनेशन है हमारा मॉड्यूल नंबर बी और मॉड्यूल नंबर डी से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ई, अब हालांकि मॉड्यूल ई से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट अभी जो मई 2025 साइकिल के अंदर हम लोगों ने एग्जामिनेशन देखा, वहाँ पे मॉड्यूल ई से भी काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मॉड्यूल ए जो है वो हम लोगों को मॉड्यूल ए से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, बट कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस वो है हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन आर एग्जामिनेशन गाइस। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाते हैं हमारे लिए मॉड्यूल नंबर बी एंड डी गाइस। लगभग आप लोगों को जो है वो ये मान के चलिए कि 65 to 70% एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन दिखेंगे वो इन्हीं दो मॉड्यूल से देखने के लिए मिलेंगे गाइस। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आ जाते हैं, दोज आर मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल ई गाइस, एंड द लीस्ट वन इज द मॉड्यूल नंबर ए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ मॉड्यूल बी और डी को कंप्लीट करना है, मॉड्यूल सी और ई को स्किप कर देना है या फिर मॉड्यूल ए को स्किप कर देना है। देखिए गाइज, ये सारे मॉड्यूल्स आपस में जो है वो इंटर रिलेटेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग जो है वो स्किप तो नहीं कर सकते इन मॉड्यूल्स को, बट हाँ, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम का क्रंच अगर है, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग डिवोट नहीं कर पाएंगे, या फिर पहले आप लोगों ने इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को टच ही नहीं किया, यू आर अनअवेयर ऑफ द पर्टिकुलर कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स गाइस, तो आप लोग सबसे पहले जो है मॉड्यूल नंबर बी और डी को कवर अप करेंगे। आफ्टर दैट यू विल गो टू मॉड्यूल नंबर सी, एंड अगर टाइम बचता है तब आप लोग फिर मॉड्यूल ए को जो है वो गो थ्रू करेंगे गाइस। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग किसी भी मॉड्यूल को स्किप कर दें, बिकॉज आप लोगों का बेस अल्टीमेटली जो है बिल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉड्यूल ए के अंदर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, उसका एप्लीकेशन पार्ट मॉड्यूल सी में मिलेगा देखने के लिए, फिर उसके मॉड्यूल बी में जो आप लोग पढ़ेंगे उसी का इंटरलिंक्ड पार्ट मॉड्यूल सी के अंदर, सिमिलरली मॉड्यूल डी के अंदर जो है वो हम लोगों को वो पार्ट देखने के लिए मिलेगा जो हम लोगों ने इन रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स के अंदर कवर किया हुआ है। तो आप लोग प्रायोरिटी में सबसे पहले मॉड्यूल बी और डी को कवर करें, उसके बाद मॉड्यूल सी और ई के ऊपर आएंगे, एंड फाइनली यू विल बी कवरिंग मॉड्यूल नंबर ए गाइस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि पर्टिकुलर ये टॉपिक्स नहीं है, बेसिकली दीज आर दी चैप्टर्स जो कि मैकमिलन की जो बुक है आप लोगों को जो IIBF के द्वारा रेफर की जाती है, वहाँ उस पर्टिकुलर बुक में भी ये चैप्टर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को मॉड्यूल वाइज चैप्टर बता देता हूँ जो कि आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। एग्जाम में आप लोगों को इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़े बिना या फिर गो थ्रू किए बिना नहीं जाना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4, अब देखिए मॉड्यूल ए के अंदर यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 4 तक आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहले 4 चैप्टर्स आप लोगों को मॉड्यूल ए का पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब इनमें से जो मॉड्यूल ए है, इसमें से जो ये हमारा यूनिट नंबर 4 है, दैट इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, इसको आप लोगों ने बिल्कुल करके जाना है भाई, इसको थॉरोली जो है वो आप लोगों ने कवर करके जाना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल बेस्ड
क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं गाइज। मॉड्यूल ए में यही एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सो यू नीड टू कवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर थॉरोली गाइज। आफ्टर दैट अगर मैं मॉड्यूल बी की बात करूं तो मॉड्यूल बी के अंदर चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब विच आर दी चैप्टर्स जो कि आप लोगों को करके ही जाने हैं जब भी आप लोग मॉड्यूल बी को कवर कर रहे होंगे। बिकॉज देखिए मॉड्यूल बी ऑलरेडी मैंने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन योर RBWM कंपोनेंट। तो यूनिट नंबर 5 दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट, यूनिट नंबर 6 प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यूनिट नंबर 8 इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, यूनिट नंबर 9 इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा यूनिट नंबर 14 रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। सो ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल करके जाने हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर बी जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील कर रहे होंगे गाइस। नेक्स्ट इज इसी तरह से मॉड्यूल सी की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल सी के अंदर चैप्टर नंबर 17 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से क्योंकि इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप लोग सब कुछ पढ़ पाएं, क्योंकि आप लोगों के पास एक टाइम का क्रंच है, तो इसीलिए मॉड्यूल सी में भी आप लोगों ने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को जरूर पढ़ के जाना है। अभी मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन विच इज यूनिट नंबर 17, डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग यूनिट नंबर 18, डिलीवरी मॉडल्स दैट इज यूनिट नंबर 19 गाइस। सो दीज आर दी critical chapters with respect to module number C guys. After that next is module number D. अब module D जो है इसके अंदर हम लोगों को चैप्टर नंबर 23 से लेकर के चैप्टर नंबर 26 तक देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 23 है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, और जो चैप्टर नंबर 26 है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, दीज आर दी क्रिटिकल चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर डी गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल ई के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूल ई के अंदर जो एडिशनल स्टडी मटेरियल है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि एडिशनल स्टडी मटेरियल के अंदर जो कंटेंट दिया गया है उसको मैं मॉड्यूल ई रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 27 से चैप्टर नंबर 30 तक देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर नंबर 27 दैट इज लेंडर अप्रेजल प्रोसीजर, और चैप्टर नंबर 30 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। सो दीज आर दी क्रिटिकल यूनिट्स जो कि आप लोगों को कवर करके जानी है फ्रॉम योर मॉड्यूल नंबर ई गाइज। तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल वाइज देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं जिनको आप लोगों को जो है वो श्योरली जो है वो गो थ्रू करके जाना है और अच्छे से कवर अप करके जाना है। ठीक है, अगर आप लोग जो है इस एग्जाम के अंदर एक बेटर स्कोर अटेन करना चाहते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बता देता हूँ फ्रॉम ऑल द मॉड्यूल्स जो कि आप लोगों को कवर करनी है। मतलब जो मैंने चैप्टर्स बताए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं, बल्कि चैप्टर्स हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इतना टाइम डिवोट कर पाएं, तो एटलीस्ट इन जो ये क्रिटिकल सब टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, इनको आप लोगों ने जरूर पढ़ के जाना है भी। ठीक है, सो लेट अस सी मॉड्यूल ए के अंदर ये पर्टिकुलर सब टॉपिक्स हैं दैट इज बिजनेस मॉडल्स, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है वो कवर करके जाना है गाइस जब भी मॉड्यूल ए को डील करेंगे। अब बिजनेस मॉडल्स के अंदर आप लोगों को अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये वाले पर्टिकुलर ये आप यहाँ से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सो दीज आर दी क्रिटिकली सुपर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो कि आप लोगों को मॉड्यूल ए में जो है कवर करने हैं गाइस। इसी तरह से मॉड्यूल बी के अंदर BSBD अकाउंट, माइनर अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, प्रधानमंत्री आवास योजना, एजुकेशन लोन, को ब्रांडेड कार्ड्स, कंटेक्टलेस कार्ड्स, NEFT, RTGS, ECS एंड NACH अलॉन्ग विद दिस सरफेसी एक्ट। सो दीज आर दी क्रिटिकल सब टॉपिक्स जो कि आप लोगों को मॉड्यूल बी से कवर करने हैं गाइस। नेक्स्ट इज मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ATMs, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, UPI, भीम, इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। सो दीज आर दी क्रिटिकल सब टॉपिक्स जो कि आप लोगों को मॉड्यूल सी से कवर करने हैं। मॉड्यूल डी के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड म्यूचुअल फंड बिजनेस, दीज आर दी क्रिटिकल सब टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल नंबर डी। इसके अलावा मॉड्यूल ई में मॉर्टगेजेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन एंड सिंकिंग फंड। सो ये वो क्रिटिकल सब टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को इन पर्टिकुलर मॉड्यूल से कवर करके जाने हैं। वैसे तो आप लोगों को जो मैंने चैप्टर्स बताए, जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चैप्टर्स मैंने आप लोगों को मॉड्यूल वाइज बताए, वो आप लोगों को कवर करने हैं। बट अगर आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो एटलीस्ट इन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करके जाना है गाइस। ठीक है,
सो अब ये तो हो गई चैप्टर्स के बारे में बात और सब टॉपिक्स के बारे में बात। इसके अलावा आप लोगों को जब भी अपनी इस पर्टिकुलर ये देखिए, क्योंकि ये जो लास्ट वाला टाइम होता है ये बहुत ही मैटर करेगा आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। अल्टीमेटली यहीं से आप लोगों को जो फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आज जो है वो 3 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 1 हफ्ता पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। रेगुलरली पढ़िए, ठीक है, और क्रैमिंग नहीं करनी है। आप लोगों ने कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आप लोगों ने सीखना है, एक्टिवली रिकॉल करना है जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट डेटा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, उनको आप लोगों ने रिकॉल करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा उनके बेस्ड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है वो ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं गाइज। अब यहाँ पे देखिए, रिवीजन इज़ अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। देखिए गाइज, आप लोग जितना मर्जी पढ़ लें, अगर आप लोगों ने रिवीजन ही नहीं किया तो अल्टीमेटली आप लोग जो है एग्जाम के अंदर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेम्प्ट करें गाइज। इसके अलावा सिमुलेट द एग्जाम एनवायरनमेंट, तो आप लोगों को जो है एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट अपने पास क्रिएट करना है। जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप लोग अटेम्प्ट करें तो वहाँ पे टाइमर चला होना चाहिए। 2 घंटे का जैसा एग्जाम रहता है तो उसी सेम एनवायरनमेंट में आप लोगों को जो एग्जाम अटेम्प्ट करना है एक्चुअल एग्जाम से पहले, सो दैट आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं भी। इसके अलावा प्रायोरिटाइज करना है आप लोगों को हाई यील्ड एरियाज, मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, उनको आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। कौन से कंपोनेंट को किस तरह से कवर करना है वो भी आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना है। अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को राइट स्टडी मटेरियल यूज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई अब 30 दिन रह गए तो आप किसी भी चैनल से, यूट्यूब चैनल से देखने लग गए, कहीं से भी कोई भी सोर्स फॉलो करने लग गए। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को खुद पढ़ना है या फिर आप लोगों को किसी कोचिंग की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप लोगों ने पहले इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स या फिर इस कंटेंट को कवर कर रखा है, देन यू कैन गो फॉर द सेल्फ स्टडी गाइस। अदरवाइज अगर आप लोगों ने अभी तक, आप लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या क्या है, मतलब किस कंपोनेंट के अंदर किस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ा हुआ है और क्या उसको आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सो गाइस अब बहुत ही कम टाइम रहेगा, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कोचिंग एज वेल। अब कोचिंग में भी ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि हाँ भाई ये वाला कोचिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है उसको देख लो। खुद ऑथेंटिकेट करके जितने कम से कम टाइम में एआई वगैरह का यूज़ करके आप लोग जो बेस्ट वे के अंदर अपने लिए एक सही कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर फाइनलाइज करें गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई एडुटैप की हेल्प से आप लोगों ने किसी तरह के कोर्स में खुद को एनरोल करना है, देन यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर द एडुटैप कोर्सेज गाइस। आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले। तो इसके अंदर IFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो ये तो वो इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को जो कि नेक्स्ट साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सिलेबस को कवर किया गया है। बट जैसा कि अब जो है वो हमारे पास टाइम का क्रंच है, तो यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर दिस सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई जो कंपोनेंट है उसके कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल, जैसे अभी ABCDE मॉड्यूल बताए मैंने, इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को अगर आप लोग एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे इन चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है, सिंगल ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करते ही IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे IFS, PPB, AFM और RBWM, जिसका यूज आप लोग जो नेक्स्ट साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप लोगों को अपना इवेल्युएशन करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज गाइस, जहां पे चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। और हाँ, अगर आप लोग जो इस टाइम के ऊपर जो इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल करते हैं, सो आप लोग जो इस पर्टिकुलर कोड का यूज़ करते हैं, दैट इज JIB81, जिसके थ्रू आप लोगों को जो फ्लैट 81% का जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, और आप लोग जो है वो अपने जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो ये
मॉड्यूल्स हैं इनको स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे अब बेटर वे के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर एक्चुअल में हमारे सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है देन यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in गाइस। थैंक यू।